दोस्तों, जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमारा लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि जो लोग कठिन समय का सामना किए बिना भाग जाते हैं वे जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते। जो कठिन समय में दिल रहता है वो आगे बढ़ता है। दिलीप सिंह राणा एक ऐसे शख्स है जिन्होंने बिना हार माने जीवन की तमाम मुश्किलों का सामना किया। दिलीप सिंह राणा उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। प्रोफेशनल रेसलर दिलीप सिंह राणा को द ग्रेट खली के नाम से जाना जाता है। खली एक ऐसा नाम है जिन्होंने दुनिया भर के बड़े बड़े पहलवानों को हराया है और भारत का नाम रोशन किया है। द ग्रेट खली ने 2007-8 में जॉन सीना और ट्रिपल एच जैसे खिलाड़ियों को हराकर चैंपियन बने थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महान इंसान ने अपने जीवन की शुरुआत काफी मुश्किलों से की थी। इनके पिता एक किसान थे और घर की स्थिति इतनी खराब थी कि उन्हें अपना भरण पोषण करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा और एक मजदूर बनना पड़ा था। लेकिन खली ने हार नहीं मानी, खुद को ऐसी जगह ले आए जहां आज वो अपने खर्च के साथ साथ अपने गांव के विकास पर खर्च करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं द ग्रेट खली के इस मोटिवेशनल टूर पर। दोस्तों, दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के एक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम ज्वाला राम था, जो जमीन में काम करते थे और अपना परिवार चलाते थे। खली के साथ वो कुल 7 भाई बहन थे और परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण अकेला आदमी पूरे परिवार को नहीं चला सकता था, जिसके कारण उनकी माता टंडी देवी भी मजदूरी करती थी। खली अपने परिवार की स्थिति के कारण ज़्यादा दूर तक नहीं पढ़ सके, इसलिए उन्होंने गांव में काम करना शुरू किया। ग्रामीणों ने भी उसकी ऊंचाई और शरीर का फायदा उठाया। वो सारे भारी काम करता था। गांव के सभी लोग उसके शरीर और कद से हैरान थे, लेकिन जब वो गांव से बाहर जाता तो लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते और उसका मजाक उड़ाते। इस वजह से खली को काफ़ी तकलीफ होती थी। कुछ समय गांव में काम करने के बाद उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ी। फिर वो अपना गांव छोड़कर शिमला चला गया और वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। लेकिन ये भी इसके लिए बहुत कुछ नहीं था, क्योंकि काम करके जो कमाता था उसे खाने का खर्च नहीं निकल पाता और घर में पैसा भेजना तो दूर की बात है। तभी शिमला आने वाले एक पुलिस अधिकारी की नज़र खली पर पड़ी और वो भी खली की बॉडी देखकर हैरान रह गए। वो खली को आर्थिक मदद करने के लिए पंजाब पुलिस में शामिल होने के लिए कहा और आखिरकार 1993 में खली को पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई और फिर धीरे धीरे खली की जिंदगी सीधी होने लगी। लेकिन खली यही नहीं रुके। उनकी फिजिक देखकर उन्हें जालंधर के जिम में रेसलिंग के लिए तैयार किया गया, क्योंकि उस समय कुश्ती का खेल लोगों को बहुत पसंद था और उस समय भारत के लिए खेलने के लिए कोई रेसलर नहीं था। अंत में पूरी तरह से तैयार खली अक्टूबर 2000 में अमेरिका पहुंचे और पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में हिस्सा लिया। जब खली ने पहले दिन वहां पैर रखा तो बड़े बड़े पहलवान उन्हें देखकर चौंक गए। 28 मार्च 2001 को खली की पिटाई के कारण ब्रायन अंग नाम के एक पहलवान की मौत हो गई। फिर खली की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने अपने करियर का सबसे बुरा वक्त देखा, क्योंकि इस घटना के बाद कोई पहलवान उनसे लड़ना नहीं चाहता था, जिसके चलते खली ने अपने जीवन के 5 साल अंधेरे में गुजारे। लेकिन रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह की रोशनी रात के सारे अंधेरे को दूर कर देगी। ठीक ऐसा ही खली के साथ हुआ जब खली ने 2 जनवरी 2006 को WWE के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया और उसके साथ वो WWE में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय पहलवान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए। इसके बाद उन्होंने अंडरटेकर जैसे शक्तिशाली पहलवानों को 10 मिनट में हराकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बाद में उन्होंने बिग शो, मार्क हेनरी और बतिस्टा जैसे बड़े पहलवानों को हराकर WWE चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। कुछ सालों बाद भी खली का नाम ऊंचा रहा और उन्होंने कई सम्मान और पुरस्कार जीते। दोस्तों, WWE में अपनी लाइफ शुरू करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। यहाँ पैसा बहुत है, लेकिन इसके लिए काफ़ी पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन खली ने अपने संघर्ष से दिखा दिया कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। वो WWE में खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी थे। दोस्तों, आपको बता दें कि द ग्रेट खली 2007 में पहले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने थे। इस दौरान उन्होंने अंडरटेकर, जॉन सीना, केन और बिग शो जैसे दिग्गज रेसलर को हराया। उस समय उन्होंने अपने खेल से पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया। वैसे तो दोस्तों फिलहाल द ग्रेट खली WWE से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज उनके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं है। वर्तमान के समय में उनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति है।
परिणामस्वरूप वो एक आरामदायक जीवन का आनंद ले रहा है। वो अलग अलग सोर्स से करीब 7 से 8 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसके साथ ही द ग्रेट खली कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा वो कलर्स टीवी के लोकप्रिय शो बिग बॉस में भी गए थे। दोस्तों आपको बता दें कि द ग्रेट खली अब तक 4 हॉलीवुड फिल्मों, 2 बॉलीवुड फिल्मों और कई टेलीविजन शो में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा द ग्रेट खली विभिन्न विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई करते हैं। फिलहाल वो अंबुजा सीमेंट और स्टील के विज्ञापनों में नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ ब्रांड के विज्ञापन से ही 15 से 16 करोड़ रुपए कमाते हैं। साथ ही द ग्रेट खली प्लास्टिक मुक्त हिमाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अब द ग्रेट खली के पास अमेरिका की नागरिकता है। वो न केवल एक अमेरिकी नागरिक है बल्कि उनके पास अमेरिका में करीब 20 करोड़ रुपए का एक आलीशान बंगला भी है और उनके पास पंजाब में एक लग्जरी हाउस भी है जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। सूत्र के अनुसार WWE के अधिकारी खली को लड़ाई कम कराते थे और उन्हें रिंग में लड़कियों के साथ अधिक घनिष्ठ बनाते थे, जिससे खली की पत्नी उनसे लगभग नाराज हो जाती थी, जो उन्हें हमेशा भारत वापस आने के लिए कहती थी। 2014 में भारत लौटकर उन्होंने 2015 में पंजाब के जलंधर में अपनी कुश्ती अकादमी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट अकादमी की स्थापना की। यहाँ तक कि वो गरीब लड़के को मुफ्त में कुश्ती की प्रैक्टिस भी कराते थे। दोस्तों ये थी खली की प्रोफेशनल लाइफ जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका पर्सनल लाइफ कैसा था? चलिए जानते हैं। द ग्रेट खली की पत्नी का नाम हरमिंदर कौर है। वो जलंधर के नूर महल की बेटी है। इन दोनों ने 2002 में शादी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमिंदर कौर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया है। हालांकि दोनों के बीच कभी गुस्सा भी है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग काफी अच्छी है। शादी के कुछ साल बाद खली ने कुश्ती में अपना करियर शुरू किया, जिसके बाद हर कोई उन्हें पहचानने लगा। शादी के 12 साल बाद खली एक बेटी के पिता बने हैं। खली की बेटी का नाम अवलिन राणा है, जो अभी 8 साल की है। खली की पत्नी भी चाहती है कि उनकी बेटी भी रेसलर बने। खली कई बार अपनी बेटी के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें भी शेयर कर चुके हैं। ग्रेट खली के एक इंटरव्यू में खुलासा हुआ है कि वो काफी रोमांटिक इंसान है और वो अक्सर अपनी पत्नी को सरप्राइज देते हैं। मौका मिलने पर खली अपनी पत्नी के लिए पार्टी भी प्लान करते हैं। लेकिन जब फिल्म देखने जाने की बात आती है तो वो कहती है कि वो भीड़भाड़ वाली जगह पर जाने से बचती है ताकि उनके परिवार को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े, क्योंकि लोग उन्हें देखते ही तस्वीर लेने के लिए मजबूर करते हैं। ये थी खली की पर्सनल लाइफ की बातें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खली का डाइट चार्ट कैसा है? तो आपको बता दें कि खली के भारी भरकम शरीर के वजह से उनकी डाइट का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। कोई सोच भी नहीं सकता कि खली कितना खाना खाते हैं। हालांकि खली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो हर दिन 5 किलो चिकन खाते हैं। साथ ही उनकी डाइट में 55 अंडे और 10 लीटर दूध भी शामिल है। व्यंजनों में चिकन करी और अंडा करी उनकी पसंदीदा है और ये सिर्फ खाने में ही नहीं बल्कि बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना भी सकते हैं। द ग्रेट खली ने राजनीति में भी भाग लिया। वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह खली को पार्टी का सदस्य बनाया है। खली का कहना है कि वो बीजेपी में शामिल होकर बहुत खुश है और अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं अमेरिका में रहता, लेकिन मुझे अपने देश से प्यार है और मैं देश को आगे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं देश लौट आया हूँ और सबके साथ मिलकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। हम कामना करते हैं कि ग्रेट खली जो भी करे उसमें सफल हो और देश का नाम रोशन करे। तो दोस्तों ये थी द ग्रेट खली की लाइफ स्टोरी। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।